guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. This video will be a story telling video. बेसिकली मैंने अपने इंस्टाग्राम पे बहुत से लोगों से बहुत से क्वेश्चन किए थे कि भाई मुझे मतलब मेरे को व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है तो मैं किस तरीके की व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। तो मैंने उनमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे तो उन सब ने बोला था कि भाई तू स्टोरी टेलिंग स्टार्ट कर दे। तो फिर मैंने भी अपना दिमाग लगाया कि मेरी लाइफ तो भाई फुल ऑफ बकवास है, ड्रामा है, तो क्यों ना वो सब बता के मैं आपका भी मनोरंजन कर सकूँ। तो दिस स्टोरी विल बी अ स्टोरी टेलिंग वीडियो। दिस वीडियो विल बी अ स्टोरी टेलिंग। तो वंस अपॉन अ टाइम आई वाज अ किड, सब होते हैं, मैं भी छोटी थी। तो हुआ ये कि मैं मतलब हम 3 भाई बहन हैं, मुझसे एक बड़ी बहन है, मैं मिडल की और मेरा भाई सबसे छोटा है। तो उस टाइम पे मेरा भाई पैदा नहीं हुआ था। तो सबसे ज़्यादा प्यार ऑब्वियसली किसे मिलेगा, मुझे मिलेगा। मैं ही थी मेन कैरेक्टर, आई वॉज दीवा एट दैट टाइम। तो मेरे को था कि भाई भाई मतलब सारा प्यार मुझे ही मिलता है। फिर एंट्री हुई मेरे भाई की। भाई मेरा भाई थोड़ा बड़ा हुआ। भाई सारी अटेंशन मेरे पापा की उसकी तरफ, मेरी मम्मी की सारी अटेंशन उसकी तरफ, मेरी बहन की सारी अटेंशन उसकी तरफ। भाई मेरे को होने लगी जेलसी स्टार्ट कि भाई सारा अटेंशन इसको जाता है, मेरी तरफ क्यों नहीं अटेंशन आता। भाई मेरी क्या गलती है, मैं क्या कर रही हूँ भाई। मैं क्लास में टॉपर हूँ, मैं मतलब पढ़ भी रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ भाई, तो मेरी तरफ क्यों नहीं कोई ध्यान दे रहा। भाई मेरे दिमाग का हो गया वहाँ घुस रहा। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि भाई अब मैं क्या करूँ। तब मैंने प्लान बनाया। मैं उस टाइम पे इतनी छोटी थी कि लाइक मैं 3rd या 4th स्टैंडर्ड में होंगी, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मैं 3rd या 4th स्टैंडर्ड में थी। और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं घर से भाग जाऊँगी, मैं सब कुछ छोड़कर भाग जाऊँगी। और मैंने डिसीजन बना लिया है, ठीक है, कि मैं अब ये घर छोड़ के भाग जाऊँगी। तो मैंने क्या डिसाइड किया, एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं इस तारीख को इस दिन घर छोड़ कर भाग जाऊँगी, ऐसा मैंने सोचा। तो हुआ ये कि भाई अब मेरे पास बैग नहीं, बैग अगर मैं मम्मी से बड़ा वाला मांगूंगी तो मैं पकड़ी जाऊंगी और मेरी मम्मी मेरे से पूछ लेगी कि भाई तू कहाँ जा रही है। तो मैं आई डिसाइड कि भाई अब मेरे को सबकी आंखों में धूल झोंक कर ना भागना है। अब मैं कैसे भागूं मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। अब मेरे पास, अब फिर मैंने दिमाग लगाया कि मेरे पास मेरा स्कूल बैग तो है भाई। अब मेरा स्कूल बैग भाई इतना सा ब्लैक कलर का छोटा सा, वो टुचुक वाला नहीं होता था पहले, अब तो फिर भी पिट्ठू बैग, अब जिप वाले अलग अलग तरीके से, बारबी वाले। मेरा कुछ नहीं था भाई, प्लेन ब्लैक, एकदम ब्लैक कलर का। अब हालांकि मेरे घर में वो एज अ टूल बॉक्स यूज होता है। तो मतलब मैंने वो फटाफट बैग निकाला, उसमें से अपनी सारी नोटबुक्स बुक्स वगैरह निकाल के साइड में रख दी। और मैं धीरे धीरे, हमारी छोटी सी मतलब कवर टाइप होती थी, मैं उसके अंदर ना धीरे धीरे मतलब अपने कपड़े ठूसने लगी कि भाई किसी को पता ना चले कि मैं बैग पैक कर रही हूँ और मैं भागने वाली। मैं गीत बन रखी हूँ भाई उस टाइम पे, ठीक है। अब मैं फटाफट बैग पैक कर रही हूँ और मतलब मेरी मम्मी ने मुझे चाय दिला के, और मैं उस टाइम पे मैं बैठे बैठे ये सोची कि भाई ये मेरे घर की आखिरी चाय है, अब मैं इसके बाद इस घर की आखिरी चाय कभी नहीं पीऊंगी, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, ठीक है। मैंने चाय वाय पी, नहाई धोई भाई। वैसे मेरी मम्मी नहलाती थी मुझे, बट ठीक है छुट्टी वाले दिन, बट उस दिन मैं खुद से नहाई क्योंकि मैं अंदर से सोच रही थी कि अब मुझे इंडिपेंडेंट वुमेन बनना पड़ेगा। अब मुझे सारी चीजें खुद से करनी पड़ेंगी क्योंकि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, तो सारी जिम्मेदारी सबको खुद से ही करनी पड़ती है। सो अब बारी आती है कि भाई मुझे घर से बाहर निकलना है। कैसे निकलना है, मम्मी को भी पता ना लगे, बहन को भी पता ना लगे। भाई तो मेरा छोटा था, पापा मेरे ऑफिस थे। अब मुझे निकलना है भाई घर से बाहर, मैं कैसे निकलूँ, मेरे को सिचुएशन समझ में नहीं आ रही। बट फिर भी मैं ना धीरे धीरे मैंने सोचा कि चल अब मेरे को बाहर निकलना है, मेरे को निकलना ही पड़ेगा। अब मैं कैसे तैसे निकल जाती हूँ। मैंने बैग ऐसे भाई टांग लिया, दोपहर का टाइम हो रहा है, मैं निकल रही हूँ धीरे धीरे कि भाई किसी को पता ना लगे कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। मेरी मम्मी, सबकी मम्मी की तरह मेरी मम्मी ने मुझे देख लिया अच्छे से। छत से आ रही थी मेरी मम्मी किधर। और मैंने पूरी अपने दिमाग में पूरी प्रिपरेशन कर रखी थी कि अगर मम्मी पूछ लेगी, मैं अगर पकड़ी भी गई तो मैं ये बोल दूंगी कि मैं ट्यूशन जा रही हूँ। हालांकि मैं कोई ऐसे पेड ट्यूशन नहीं पढ़ती थी, मैं बस एक आंटी के पास ऐसी पढ़ने के लिए चली जाती क्योंकि मेरे को पढ़ने में मजा आता था। तो मैंने मतलब अपने दिमाग में पूरी प्रिपरेशन बना रखी थी कि भाई अगर मेरे को मम्मी पकड़ लेती है तो मैं ये बोल दूंगी मम्मी मैं ट्यूशन जा रही हूँ, मैं पढ़ने जा रही हूँ। तो अब मैं पकड़ी गई, मेरी मम्मी देख लिया। भाई साहब मेरे आंखों में ना ऐसे मोटे मोटे आंसू, ऐसे एकदम मेरी आंखें भर गई, मेरी आंखों में से ऐसे ऐसे पानी टपक रहा। मैं कहा अब मैं क्या करूं, अब तो मैं पकड़ी गई हूँ, अब तो मुझे सच बताना पड़ेगा। तो मैंने बोल दिया ऐसे पूरा आंखों में पानी भर के, मैंने बोल दिया मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। भाई मेरी मम्मी ने पहले सीरियस हो गई, है क्या क्या किधर जा रही है तू, किधर जा रही है। मैंने कहा मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। मेरी मम्मी कहती क्यों। मैंने कहा आप सारा प्यार आदि को देते हो,
मेरे भाई को, मतलब मेरे भाई ज़्यादा प्यार आदि को देते हो, ये वो, मैं किसी काम की नहीं रही, मैं पढ़ के भी आती हूँ तो मुझे डांट देते, मुझे मार देते, मुझे पीट देते। मतलब मेरा भाई कोई काम कर मैं पिट रही हूँ, मेरी बहन कोई काम कर मैं पिट। भाई मिडिल चाइल्ड के साथ हमेशा यही होता है, तो मेरे साथ भी यही हो रहा था कि जो आ रहा है धो के चला जाता है। तो मेरी मम्मी लगी मुझे समझाने कि भाई वो छोटा है, अभी उस पर ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, जब तू छोटी थी तो तेरे पे भी केयर कर, तेरी भी केयर होती थी, पापा तेरे को बहुत प्यार करते हैं वो सो। तो मेरे को मेरी मम्मी ने कर लिया मैनिपुलेट। मैंने कहा मैं नहीं रुकूंगी। मेरी मम्मी कह रही तू भाग के जाएगी कहाँ। मैं कह रही एक आंटी है, मैं उनके घर चली जाऊंगी, वैसे भी मुझे बड़ा प्यार करते हैं, मानते हैं ये वो सो। हालांकि वो अभी भी मुझे बहुत मानते हैं। तो मैंने कहा मैं उनके घर चली जाऊंगी, मैं नहीं रहूंगी ये वो। मेरी मम्मी, भाई मेरी मम्मी हंस हंस के पागल होगी। पहले तो मेरी मम्मी कहती मैं तुझे क्या समझाऊं। फिर मम्मी ने बहुत समझाया मुझे कि भाई ये नहीं जाना, नहीं करना, ये सब अच्छा नहीं होता, हम प्यार करेंगे तुझे ये वो सो। तो मैं फिर भी अपनी मम्मी की बातों में नहीं आ रही। मैं कहा नहीं मम्मी आप मेरे को झूठ बोल रहे हो। मम्मी कहती नहीं ऐसा नहीं है ये वो सो। भाई मेरी मम्मी बनाती थी चीनी के पराठे, मैं पिघल गई। मेरी मम्मी कहती चीनी के पराठे खाई, मैं बिक गई। मैं 2 चीनी के पराठे में बिक गई। मैंने कहा भाई मैं खा लूंगी मम्मी, मैं खा लूंगी मम्मी। मेरी मम्मी ने भाई मेरा बैग उतारा, फिर वो इतना भारी, इतना सा बैग, मैंने इतना कपड़े ठूस ठूस के इतना भारी कर लिया। फिर मेरी मम्मी ने बैग उतारा, फिर बोला कि भाई तू जा, तू घूम के आ, तू खेल के आ, मैं चीनी के पराठे बनाती हूँ। फिर मेरी मम्मी ने मेरे लिए चीनी के पराठे बनाए, मैं वो खाया, मतलब मैंने वो खाया। फिर उसके बाद चली गई मैं खेलने के लिए। भाई मैं मतलब इतनी स्टूपिड थी ना, इतनी स्टूपिड सी स्टोरी है वैसे बेसिकली अगर सुनना चाहे तो। बट बच्चे होते हैं भाई, कुछ ध्यान में नहीं होता। बट चलो ठीक है, मेरी स्टूपिड सी स्टोरी। होप यू विल ऑल लाफ ऑन इट कि भाई हंसी आएगी तुम सबको कि मैंने ऐसे स्टूपिड सा एक सिनेरियो किया था अपने खुद के साथ। सो दिस is the end of this video। और अगर hope you will all like this and love this stupid story। अगर आपको ये अच्छे लगता है तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्टोरी टेलिंग पे। मैं तब तक सोच लूँगी मैंने और कौन कौन से कर्मकांड किए हैं, और उसके बाद फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उस तब के लिए बाय। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। एंड थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।